हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडी विलियन यानी सॉल्ट के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सामान्य भौतिक गुण। तो इस सामान्य भौतिक गुणों को हम संक्षेप में देख लेते हैं। फर्स्ट है विषमांगी प्रकृति। तो ये जो कोलाइडी विलियन होते हैं ये देखने में समांगी प्रकृति के लगते हैं यानी समांगी मिश्रण लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं यानी विषमांगी मिश्रण। सेकेंड है परिक्षिप्त कणों की दृश्यता। तो परिक्षिप्त कण का मीनिंग है यहाँ पे कोलाइडी कण से। तो जो कोलाइडी कण या विलेय कण होते हैं इनका साइज जो होता है विलेय कण जो वास्तविक विलीन होते हैं उनके विलेय कणों से तो बड़ा होता है, लेकिन फिर भी साइज इतना छोटा होता है जिसको हम नेत्र से नहीं देख सकते हैं। थर्ड है छलनता। तो इसको अगर हम सामान्य फिल्टर पेपर का यूज़ करके, जिसको आप लैब में यूज़ करती हैं, उससे अगर छानेंगे तो इससे कोलाइडी कण अलग नहीं हो पाएंगे विलियन से। लेकिन अगर हम छानने के लिए यहाँ पे पार्चमेंट पेपर, सेलुलोज झिल्ली या फिर अगर हम जंतु झिल्ली जैसे पेपर का यूज़ करेंगे तो उससे हम इसको कोलाइडी कण को विलियन से अलग कर सकते हैं। फोर्थ है स्थायित्व। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोलाइडी विलियन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और सेकेंड है द्रव विरोधी कोलाइड। तो हम पढ़े हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं, मतलब वो थोड़ा स्टेबल होते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी होते हैं उसमें स्थायित्व बहुत कम होता है। तो अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हैं तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालने से उसमें उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम उसको भी स्थायी बना सकते हैं, लेकिन इन कोलाइडी विलियनों का स्थायित्व जो होता है बहुत देर तक के लिए नहीं रह सकता है, मतलब कि कुछ देर बाद उसके कोलाइडी कण नीचे बैठ के नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे और उसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। फिफ्थ है रंग। तो रंग थोड़ा इसको समझिए। इसमें अगर जो हमारे कोलाइडी कण है, अगर उन कणों का साइज बड़ा है तो जब इसे मान लीजिए अगर हम सिल्वर का कोलाइडी विलियन लेते हैं तो उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो 150 नैनोमीटर साइज के होते हैं। तो जब कोलाइडी कण बड़े होंगे उनमें प्रकाश किरण पड़ेगी, तो जब ये पड़ेगी तो इसमें से जो बड़े तरंगदैर्घ्य की प्रकाश होगी इनको अवशोषित करेंगे। बड़े कण जो होते हैं, ये बड़ा कण है तो ये बड़ा कण क्या करेगा, बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरण को अपने अंदर अवशोषित करेगा, ठीक। और फिर यहाँ से बड़ी को अवशोषित करेगा और जो छोटी तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरण होगी इसकी तरंगदैर्घ्य जो भी लैम्डा जो होगा छोटा होगा उसको ये परावर्तित कर देंगे, और जब ये हमारे नेत्र में पड़ेगी तो हमें ये वस्तु इसी तरंगदैर्घ्य के संगत जो रंग होगा उस कलर की दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्वर के लिए जो ये प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है उसके संगत हमें यहाँ पे बैगनी रंग मिलता है। बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरीके से हमें जो ये सिल्वर होती है, ये सिल्वर का जो कोलाइडी कण है बैगनी कलर का दिखाई पड़ता है। अगर हम कोई कोलाइडी कण ऐसा ले लें जिसका साइज छोटा है, जैसे मान लीजिए 50 नैनोमीटर है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रकाश किरण इसमें पड़ेगी तो ये छोटा है इसलिए छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण को अवशोषित करेगा। ये बड़ा था इसलिए जो लैम्डा को अवशोषित किया, जो तरंगदैर्घ्य थी जो प्रकाश को अवशोषित किया उसकी जो तरंगदैर्घ्य थी वो बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा होगा ये छोटा है कण तो ये छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण को अवशोषित करेगा। यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो उसकी इसकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पे छोटी होगी, तो छोटी को जब ये अवशोषित कर लेगा तो जो बड़ी होगी उसको परावर्तित कर देगा। यहाँ पे जो प्रकाश किरण परावर्तित हुई उसकी जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगी वो बड़ी होगी, और जब हमारे नेत्र में पड़ेगी तो हमें ये कोलाइडी कण इसके संगत जो भी रंग होगा, प्रकाश किरण का जो भी रंग होगा उस रंग में ये हमें कण दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 नैनोमीटर साइज का कोलाइडी कण है तो उसके लिए जो प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसके संगत हमें कलर यहाँ पे मिलता है पीला। पीले कलर की जो प्रकाश किरण होती है उसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है। तो इस तरीके से हमें छोटे कणों के लिए और बड़े कणों के लिए कलर अलग अलग तरीके से प्राप्त हो जाता है। तो अब हम सेकेंड गुण इसके अणुसंघ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अणुसंघ गुणधर्म के बारे में आप लोग सेकेंड चैप्टर विलियन में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जो विलियन होते हैं इन गुणों को दिखाते हैं, और हमें पता है कि जो अणुसंघ गुणधर्म है ये निर्भर करते हैं अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या पर ये निर्भर करते हैं। तो चूंकि अगर हम वास्तविक विलियन ले रहे हैं तो उसमें अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उसमें जो विलेय कण होते हैं बहुत अधिक होते हैं। तो वास्तविक विलियन इन गुणों को अच्छी तरीके से दिखाते हैं,
लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। मतलब कि जो कोलाइडी कण ये जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में यानी जिस विलायक में ये डाले गए हैं उस विलायक में ये लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और इस गति को ही हम ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ये जो ब्राउनियन नाम है ये उन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिन्होंने इस गुण की खोज की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण पहले इस तरीके से चल रहा है, फिर इसके बाद इसने अपना मार्ग बदल के इस तरीके से चला, फिर ये इस तरीके से लगातार मार्ग बदल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो कोलाइडी कण है लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो इसकी गति होगी इस तरीके से जो जा रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी गति ही क्या होगी, इसकी ब्राउनियन गति कहलाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं ब्राउनियन गति क्यों दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कोलाइडी कण है, अब कोलाइडी कण क्या होती है, ये अगर परिक्षेपण माध्यम में है तो परिक्षेपण माध्यम में अन्य कण भी होते हैं, जैसे कि अशुद्धियों के कण हुए या फिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ अगर डाल रहे हैं स्थायी करने के लिए तो उनके कण हुए, या फिर और भी जो कोलाइडी कण होते हैं वो कण किसी कण पे क्या होता है अलग अलग दिशाओं से यहाँ पे दाब डालते हैं। तो ये इस तरीके से दाब पड़ता है अलग अलग दिशाओं में एक कोलाइडी कण पे। तो जब ये दाब देखते हैं क्या ये दाब जो है हर तरफ से समान रूप से नहीं पड़ता है, तो ये जो असामान्य रूप से जो इसे बल पड़ता है उस बल के कारण ये क्या होता है, ये एक दिशा में विस्थापित हो जाता है। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि इधर से इसे बल ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस बल के कारण ये असमान बल के कारण ये जो कोलाइडी कण है इस ओर प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस तरीके से फिर जब आगे जाएगा तो अन्य कोलाइडी कणों की वजह से इस पर फिर से दाब लगेगा और फिर दाब जिस ओर ज़्यादा रहेगा उस ओर ये घूम जाएगा। तो इस तरीके से ये परिक्षेपण माध्यम में टेढ़ी मेढ़ी कोलाइडी कण गति करने लगेगा और इस गति को ही हम ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति कहते हैं। अब यहाँ पे हम इस कोलाइडी विलयन के फोर्थ गुण टिंडल प्रभाव को देखेंगे। तो यदि हम किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखकर उस पर एक तरफ से प्रकाश किरण को डालते हैं, तो प्रकाश किरण को डालने से हम देखते हैं कि जब ये प्रकाश किरण इस कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो ये इस मार्ग को जिस मार्ग से गुजरती है उस मार्ग को प्रकाशित कर देती है। तो इसी गुण को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का नाम इस गुण की खोज करने वाले साइंटिस्ट टिंडल के नाम पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्र प्रकाशित हुआ है उसका शेप जो है कोन के तरीके का है, तो इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं टिंडल कोन। अब हम देखेंगे कि टिंडल प्रभाव किस कारण उत्पन्न होता है। तो जब प्रकाश का इस मार्ग से होकर गुजर रही है तो यहाँ पे जो इस मार्ग में जो भी कोलाइडी कण उपस्थित हैं इन कणों का जो साइज होता है ये साइज दृश्य